हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास 5th है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर जगह यूज़ होता है। इवन अगर आप कम्युनिकेशन नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी ये हमारी नॉर्मल बिजनेस वर्ल्ड में यूज़ होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। तो लेट्स वी अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। तो रिपोर्ट एक ऐसा ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इवेंट के बारे में, रिसर्च के बारे में या कोई भी इशू है उसके बारे में फैक्ट्स को, फाइंडिंग्स को और रिकमेंडेशंस को प्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये बिजनेस और एकेडमिक्स वर्ल्ड में जो रिपोर्ट राइटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत कॉमन भी होती है। ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, मार्केटिंग रिपोर्ट हो गई, मीटिंग रिपोर्ट हो गई, तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते रहते हैं। ठीक है। तो रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट। क्या है ये? फॉर्मल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट है, रिटर्न किया जाता है टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली। ठीक है। It presents facts, findings, or recommendation based on investigation or research. Reports are commonly used in business, academics, and administration. वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, academics में और बिजनेस में कॉमनली यूज की जाती है। तो ये कितने टाइप की हमारी रिपोर्ट होती है? तो ये होती है 5 टाइप की बेसिकली। कौन कौन सी है? इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट एंड टेक्निकल रिपोर्ट। तो इन सबको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है ये बेसिकली क्या देती है हमें? कोई भी हमें मंथली सैलरी हो गई, सैलरी आ रही है, ठीक है, ये फैक्ट्स के ऊपर होती है, ये डिपेंड कि कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है जो क्या एक फैक्टफुल इंफॉर्मेशन है, जो कि एक्यूरेट है, मतलब ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। हम उस टाइम इसकी यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट का। ठीक है। एंड जैसे कि इंक्रीमेंट होते हैं कंपनीज में, ये बिजनेसेस में, तो उस टाइम क्या होता है, इंक्रीमेंट होने से पहले रिपोर्ट आती है। ठीक है। जो कि इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है सैलरी की, आपकी इतनी सैलरी बढ़ी है, ठीक है, ये इंसेंटिव आपको दिए जाएंगे, तो ये सब जो होती है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में जाता है। फिर आता है एनालिटिकल रिपोर्ट्स। तो एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्या होती है? एनालिटिकल के साथ साथ सॉल्यूशन भी सजेस्ट किया जाता है, जैसे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है और उसका रिव्यूज बताए जाते हैं। ठीक है। इसमें हम मार्केटिंग रिपोर्ट हो गई, इसमें क्या क्या सजेशन देने चाहिए। ठीक है। जैसे हमारी एनालिटिकल मॉडल। फिर आता है फॉर्मल रिपोर्ट्स। जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं फॉलो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, जैसे एनुअल रिपोर्ट हो गई, ये जो होता है स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर जो होता है उनको फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है इनका। ठीक है। rather इनफॉर्मल एक शॉर्ट होता है, कैजुअल टोन में बनाए जाते हैं, जिसको मेमो भी बोल देते हैं। ठीक है। फिर है टेक्निकल रिपोर्ट्स। कौन सी होती हैं? टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंड टेक्निकल डाटा, जो भी कोई हमारा स्पेसिफिक एंड टेक्निकल डाटा होता है उस पर बेस्ड होती हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्ट का। तो फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले हम जैसे रिपोर्ट हम बनाते हैं, तो रिपोर्ट में हम मान लो हमारे पास कोई टॉपिक दे दिया कि तुम्हें इससे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम टाइटल पेज देखेंगे। ठीक है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे। ठीक है। उसमें हम जो जो चीज़ें ऐड करें हमारी रिपोर्ट में वो। ठीक है। इसमें एक चीज़ होती है, रिपोर्ट जब राइटिंग हम करते हैं तो उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता है कि हमें 1 या 2 पेज में इसमें लिखनी है। इसमें मिनिमम जो है लिमिट बनाई गई है 10 से ज़्यादा 100 तक इतने ही पेजेस की हो सकती है। ठीक है। तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में लिखे जाते हैं हमारे किस पेज नंबर पे क्या है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन है, बिब्लियोग्राफी है, सब चीज़ें हम लिखी होती है उसमें। ओके। देन आ जाता है इंट्रोडक्शन, कि हम जो हमारा पूरी रिपोर्ट राइटिंग है वो उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है। वो बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी रिपोर्ट बनाने का, इंट्रोडक्शन में वो लिखा जाता है। नेक्स्ट बॉडी आ जाती है। बॉडी में हम फॉर एग्जाम्पल हमने 10th के बच्चों का डेटा लिया जो आगे फर्दर कॉमर्स चूज करना चाह रहे थे, तो हमने पूरा डाटा लिया कि किस एरिया में ज़्यादा बच्चे हैं, तो प्रॉपर हमने चार्ट के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू क्या किया, हमने एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करी। ठीक है। तो वो बॉडी में आ जाएगा।
फिर फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में मतलब हम ये लिखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं हमारी ड्यूरिंग द हमारी पूरी रिपोर्ट हमने बनाई है, तो उसके अंदर हमारी क्या फाइंडिंग्स रही हैं हमारी, ठीक है, क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, हमने क्या क्या चीज़ें एनालाइज करी हैं, ठीक है, वो सब लिखा जाता है। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने निचोड़ होता है, मतलब जो कुछ हमने अपनी रिपोर्ट राइटिंग में हमने एक्सपीरियंस किया है और जो कुछ भी हमने लिखा है उसका हम सम टोटल लिख देते हैं कंक्लूजन में। नेक्स्ट हो जाता है रिकमेंडेशंस। एंड रिकमेंडेशंस में सजेशन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, मतलब कि हमारी क्या जो ये फाइंडिंग्स है उसके कोई सजेशंस हम देना चाहते हैं, ठीक है, हमारे जो ऑडियंस है उसको, तो उसमें सजेशंस हम लिखते हैं कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो हम अपने सजेशंस लिख सकते हैं कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है, ठीक है, ये करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स मतलब बिब्लियोग्राफी भी लिख देते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने डेटा कहाँ से लिया है ये, ठीक है, उसमें डेटा हमने किस सोर्स से लिया है, ठीक है, किसका रेफरेंस लिया है, तो ये सब चीज़ उसमें मेंशन की जाती है, ठीक है। फिर आते हैं एसेंशियल्स ऑफ गुड रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट है क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। क्लियर होनी चाहिए लैंग्वेज, कंसाइज होनी चाहिए, मतलब कम से कम बातों में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात को एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट्स एंड विजुअल्स, जो हमारे फैक्ट्स एंड विजुअल्स पे बेस्ड होना चाहिए। नो पर्सनल ओपिनियन, कोई भी हमें पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं लिखना चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट में वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक नीचे मैंने टिप लिखी हुई है, जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो किन टिप्स का हमें यूज़ करना चाहिए, विच इज़ यूज चार्ट, बुलेट पॉइंट्स एंड क्लियर हेडलाइंस टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। तो एक तो हम इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिज्यूमे। तो सभी ने सुना होगा कि रिज्यूमे क्या होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो रेज्यूमे एक समरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स जो है हम मेंशन करते हैं उसमें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट है, ये आप अपनी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप अपने जो एम्प्लॉयर है उनको देते हैं, ठीक है। बेसिकली रिज्यूमे का वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिज्यूमे इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट समराइज योर क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, जो हमारे एक्सपीरियंस को, स्किल्स को, क्वालिफिकेशंस को, ठीक है, और एजुकेशंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, समराइज करती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड यूज वेरी अकम्प्लिश बाय जॉब एप्लीकेशन लेटर। बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, हम जब भी हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, जॉब्स के लिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट हो जाएगा इसका वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम नेम ऑफ जो हमारे कैंडिडेट है उसका नेम लिखते हैं सबसे ऊपर, जो हमारे फॉर्मेट होता है उसमें। नेक्स्ट हम लिखते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव। हम क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव है, तो वो लिखते हैं, ठीक है। वो मतलब बेसिकली ये 3 लाइन्स 2 लाइन्स का होता है, मतलब इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू आप कितना लिखना चाहते हैं, बट एक यूजुअल जो फॉर्मेट होता है उसमें 3 लाइन, 3 to 3 लाइन इनफ होती है, ठीक है। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, तो जो भी है उसमें वो लिखना होता है। नेक्स्ट है वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं, कंपनी का नेम, कब से स्टार्ट करी थी, अगर चल रही है तो ऑन गोइंग, ठीक है, ये सब चीज़ें, और वहाँ पे आपका क्या जॉब रोल है। फिर स्किल्स, आप में क्या-क्या स्किल्स हैं, ठीक है? टेक्निकल है, कम्युनिकेशन है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट की है, जो भी आपकी स्किल्स होती है उसमें उसको वहाँ पे मेंशन किया जाता है। अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस, जो आपके कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं और अचीवमेंट्स हैं वो वहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हम फिर आते हैं हॉबीज़ और इंटरेस्ट, क्या आपकी हॉबीज़ है, ड्राइविंग, कुकिंग, ठीक है, डांसिंग, तो आप भी वहाँ पे अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में हम बेसिकली ये डालते हैं कि अगर हम जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है, उसकी हम डिक्लेरेशन देते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा डेट एंड सिग्नेचर, जहाँ पे अपनी डेट डालते हैं जिस दिन हम अपना रिज्यूमे इशू करा रहे हैं, और वहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या टिप्स हैं, कीप इट शॉर्ट। शॉर्ट होता है ये, मतलब 1 से 2 पेज के अंदर कवर हो जाना चाहिए। यूज़ प्रोफेशनल फ्रंट्स, जो हमारा फ्रंट और प्रोफेशनल होना चाहिए। एंड हाईलाइट द अचीवमेंट्स, जो हमारी अचीवमेंट है उसको हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने रिज्यूमे के बारे में डिस्कस किया, रिज्यूमे के साथ साथ आपको एक जॉब लेटर भी लिखना पड़ता है जो एम्प्लॉयर के लिए आपकी इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन लेटर इज अ फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। तो और दैट इंट्रोड्यूस यू टू द एम्प्लॉयर, जो कि आपको इंट्रोड्यूस कराता है किसी एम्प्लॉयर से, ठीक है। इट हाईलाइट्स योर इंटरेस्ट इन द जॉब एंड योर क्वालिफिकेशन ब्रीफली। इसमें आपके इंटरेस्ट, आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं, इस जॉब में उसकी आपकी इंटरेस्ट लिखा होता है और आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मेट होगा कि योर एड्रेस, डेट, एम्प्लॉयर एड्रेस, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, एप्लीकेशन जो भी पोस्ट के लिए आ रहे हैं उसकी ऑफ एक्साइजी, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन मतलब रेस्पेक्टेड सर, मैम, ठीक है, ये सब लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे बॉडी में आता है फर्स्ट पैराग्राफ में हम बेसिकली लिखते हैं पर्पज ऑफ राइटिंग, हम क्यों लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है। सेकंड में योर क्वालिफिकेशन, थर्ड इज वाई यू आर सुटेबल, और आप क्यों उसके लिए सुटेबल हो रीज़न देना होता है, ठीक है। तो फिर क्लोजिंग में थैंक यू, योर सिंसियरली, नेम आपका, देन सिग्नेचर, ओके। तो ये होता है जॉब एप्लीकेशन लेटर, जो कि इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, ठीक है, एक एम्प्लॉयर के लिए। ये हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने रिज्यूमे, रिपोर्ट फॉर्मेट, ठीक है, एंड क्या डिस्कस किया था हमने, थर्ड वन इज जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो हम इनका एक समराइज फॉर्मेट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, एक बार आप उनको रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपकी हेल्प करेगा इन फ्यूचर एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब एप्लीकेशन लेटर का एक फॉर्मेट है ये। इन तीनों टॉपिक का यूज़ सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि आपके कैरियर इंटरव्यूज एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए दोनों तरीके से बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द मैनेजमेंट ज्ञान फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़ एंड ईजी लैंग्वेज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।